सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत 28 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं षष्ठ तिला एकादशी व्रत कथा। षष्ठ तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को षष्ठ तिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस साल षष्ठ तिला एकादशी का व्रत 28 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। आइए जानते हैं षष्ठ तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप करता है। इतना ही नहीं, दूसरों के आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त होता है। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य कार्य करते हैं जिनसे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के संसार से जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको ये गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी। बहुत ज्यादा उपवास आदि करने से शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफी प्रसन्न रखा, लेकिन देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग करके बैकुंठ लोक आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर
आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्ठ तिला एकादशी व्रत और दान का महत्तम सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षष्ठ तिला एकादशी का महत्तम सुना और इस व्रत करने से साथ ही तिल का दान किया। मान्यता है कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक रहता है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन शरीर पे तेल की मालिश करना, तिल के तेल में जल, पान एवं तिल के पकवानों का सेवन करने का विधान है। सफेद तिल से बनी चीजें खाने का महत्व अधिक बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वह भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं। तिलों से निर्मित प्रसाद की भक्तों में बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों का त्याग करें। फलाहार का सेवन करें। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को एक भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूतों का जोड़ा, काले तिल, उससे बने व्यंजन, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।